देखो आज जो है हम टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमने कल के क्लास में डिस्कस किया था कि टेंस क्या है, टेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, ये सारी बातें, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने क्या बताया था कि टेंस जो होता है बेसिकली टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है? काल। और काल का अर्थ क्या होता है? समय, है ना। तो इसका मतलब टेंस का अर्थ क्या हो गया? समय हो गया, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, समय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसी तरीके से टेंस कितने प्रकार के होने चाहिए? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। सही बात है। तो हमने देखा कि प्रेजेंट में भी जब हम कोई एक्शन के बारे में बताते हैं तो अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो अलग अलग तरीके से जब हम किसी एक्शन के बारे में बताते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसको बोलने का तरीका जो है अलग अलग है, तो उसको ट्रांसलेट करने का तरीका भी अलग अलग होगा। इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करने का तरीका भी अलग अलग होगा। तो इसीलिए हम प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को, फ्यूचर टेंस को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी आगे जो है 4 तरह के टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं प्रेजेंट टेंस। उसी तरीके से पास्ट टेंस भी 4 तरह के होते हैं और फ्यूचर टेंस भी 4 तरह के होते हैं। ठीक है। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसके बाद प्रेजेंट टेंस को भी हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं। प्रेजेंट टेंस को भी हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी होता है प्रेजेंट टेंस का वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप, ठीक है, पहला कैटेगरी सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखो ये टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरह के वाक्य आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरह के वाक्य आते हैं? तो देखो तुमने डे टू डे लाइफ में तुम इस तरीके से हमेशा बोलती होगी, या बहुत सारे लोग जो हैं मतलब ऐसा तुम्हें बोलते हुए दिखते होंगे कि जैसे कि मैं आम खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, है ना, मैं विद्यालय जाता हूँ, है ना, मैं पढ़ती हूँ, वे लोग खेलते हैं, है ना, मीरा पत्र लिखती है ना। सही बात है। वो रोज यहाँ आती है, वो रोज पढ़ती है ना। तो कहने का मतलब ये सारे जो वाक्य मैंने बोले इसमें तुम्हें कॉमन क्या चीज लगा? क्या कॉमन लगा? तुमने देखा होगा सब में मैंने टी है, ते हैं, तो है, ऐसा, है ना, ऐसा साउंड लगाया मैंने, नहीं? तो कहने का मतलब अगर मैं बोला कि मैं जाता हूं, क्या बोला? मैं जाता हूं, तो इसमें जाना जो है क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है, यानी कि वर्ब है। बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस होगा उसमें टेंस का रूल एप्लीकेबल होगा ही नहीं। ठीक है। तो टेंस का रूल तभी लगेगा किसी सेंटेंस में जब उसमें कोई एक्शन हुआ है, यानी कि उसमें वर्ब है ना। अगर वर्ब नहीं है तो टेंस का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। सही बात है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जैसे कि वह जाती है, इसमें जाना जो है वर्ब है। देखो जाना, इसमें लास्ट में क्या लगा है? ती है ना। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, इसमें खेलना जो है वर्ब है ना। तो लास्ट में क्या लगा है? ते है ना। लास्ट में क्या लगा है? ते है। उसके बाद मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूं, मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूं, इसमें पढ़ाना वर्ब है। लास्ट में क्या लगा है? ता हूं। तो कहने का मतलब इन सारे सेंटेंस में एक चीज कॉमन है कि इसमें जो वर्ब आया है, वर्ब यूज किया गया है, उस वर्ब के लास्ट में ता है, टी है, ते है ना, ता हूं, ऐसा लगा है, ऐसा लगा है। तो जब किसी सेंटेंस के वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि लगा हो, एक्सेट्रा लगा हो, तो हम समझेंगे कि वो सेंटेंस, वो वाक्य किस टेंस से बिलोंग करता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। किस टेंस से बिलोंग करता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस से। ठीक है।
तो उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त हम कौन से टेंस का रूल लगाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सही बात है, सही बात है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुछ हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, ठीक है। मीरा पत्र लिखती है, मीरा पत्र लिखती है ना। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो देखो इसमें क्या है, वह बाजार जाता है, इसमें वर्ब कौन है? जाना, इसमें ता है लगा है। मीरा पत्र लिखती है, इसमें वर्ब कौन है? लिखना, इसमें ती है लगा है। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, इसमें खेलना वर्ब है, ते है लगा है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, इसमें पढ़ाना वर्ब है, ताहू लगा है। ठीक बात है ना। तो यानी कि ये सारे सेंटेंसेस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को बनाने का रूल क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, हम अभी क्या डिस्कस करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या फिर वर्ब फाइव, V1 यानी कि वर्ब वन या फिर वर्ब फाइव, ठीक है, V5। दोनों में से कोई एक यूज होगा, दोनों में से कोई एक यूज होगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बना? सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5 में से कोई एक यूज करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक बात है। चलो अब सवाल उठता है कि V1 कहां पे यूज करेंगे और V5 कहां पे यूज करेंगे। ठीक है, V1 कहां पे यूज करेंगे और V5 कहां पे यूज करेंगे। तो V1 कहां यूज करेंगे, देखो V1 कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। अगर I होगा तो V1 लगाएंगे, U अगर सब्जेक्ट होगा तो V1 लगाएंगे, V अगर सब्जेक्ट होगा तो V1 लगाएंगे, है ना। They अगर सब्जेक्ट होगा तो भी V1 लगाएंगे। एंड प्लूरल थर्ड पर्सन। अब ये प्लूरल थर्ड पर्सन क्या है, देखो फर्स्ट पर्सन क्या होता है I, सेकेंड पर्सन you और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए। अब अगर मैंने बोला कि राम बाजार जाता है, तो एक बात बताओ, क्या मैं राम को बोलूंगा कि राम बाजार जाता है? नहीं ना, मैं किसी और से बोलूंगा ना ये बात कि राम बाजार जाता है। तो मैंने बोला, आई एम द स्पीकर, ठीक है। तो मैं क्या हूं? आई क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन। मैंने जिसको बोला वो क्या हो गया? यू हो गया सेकेंड पर्सन। और यू को मैंने क्या बोला कि राम बाजार जाता है, तो राम क्या हो गया? थर्ड पर्सन। राम क्या हो गया? थर्ड पर्सन। तो यहां अगर मैंने बोला कि राम बाजार जाता है तो राम थर्ड पर्सन है, लेकिन ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है। क्यों? क्योंकि अकेला है ना, एक वचन है ना, एक ही है ना राम, है ना, एक के ही बारे में बात कर रहा हूं ना मैं। लेकिन अगर मैंने बोला कि राम और श्याम बाजार जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने दो थर्ड पर्सन के बारे में बोला, है ना। इस सेंटेंस में मैंने दो थर्ड पर्सन यूज किया, मतलब कि ये प्लूरल थर्ड पर्सन हो गया। क्या हो गया? प्लूरल थर्ड पर्सन, है ना। आई बात समझ में? जैसे कि अगर मैंने बोला कि लड़के फुटबॉल खेलते हैं, लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो मोर देन वन की बात कर रहा हूं ना मैं, एक से अधिक लड़के की बात कर रहा हूं ना मैं। तो ये क्या हो गया? प्लूरल थर्ड पर्सन। समझ में आ गया। और एक की बात करूंगा तो सिंगुलर थर्ड पर्सन।
ठीक बात है? ओके, तो आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल थर्ड पर्सन, है ना, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? V1 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? V1 यूज करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं V5 कहाँ यूज करेंगे? तो V5 यूज करेंगे ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ एंड सिंगुलर थर्ड पर्सन। क्या? सिंगुलर थर्ड पर्सन। जब एक थर्ड पर्सन की बात हो, सिंगुलर थर्ड पर्सन, ठीक है। अब देखो ही मतलब क्या होता है? ही मतलब वह होता है, लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, मेल के लिए, मैस्कुलिन जेंडर के लिए वह जब बोला जाए तो ही इस्तेमाल किया जाता है। फेमिनाइन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग के लिए जब वह इस्तेमाल किया जाए तो शी, है ना। इट मतलब यह होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं इट का, ठीक है। एंड सिंगुलर थर्ड पर्सन। तो V1 कहाँ यूज करेंगे, V5 कहाँ यूज करेंगे, क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। कैसे करेंगे जरा देखो। सबसे पहले सेंटेंस क्या है हमारे पास? वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, ठीक है। तो अब देखो बाजार कौन जाता है? बाजार कौन जाता है? वह जाता है। तो कार्य जो करता है ना, जो कार्य करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, यानी कि कर्ता, ठीक है। तो इसमें बाजार जाने का कार्य कौन करता है? वह, तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद वह क्या कार्य करता है? कार्य कौन सा कर रहा है? जाने का कार्य कर रहा है। क्या करने का कार्य कर रहा है? जाने का कार्य कर रहा है। तो जाना क्या हो गया? वर्ब। जाता है क्या हो गया? वर्ब, ठीक है। और वो कहाँ जाता है? बाजार, तो बाजार हो गया ऑब्जेक्ट, बाजार हो गया ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में मीरा पत्र लिखती है। कौन पत्र लिखती है? मीरा। तो मीरा क्या हो गई? सब्जेक्ट। मीरा क्या हो गई? सब्जेक्ट, क्योंकि कार्य ये करती है। अच्छा, मीरा क्या करती है? लिखती है। क्या करती है? लिखती है। तो लिखना हो गया वर्ब, ठीक है। और उसके बाद वो क्या लिखती है? तो पत्र लिखती है, तो पत्र हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। वे लोग हो गया सब्जेक्ट। क्या करते हैं वो? कार्य कौन सा हो रहा है? खेलने का। खेलना हो गया वर्ब। और क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट, तो क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। कौन पढ़ाता है? मैं। तो मैं यानी कि आई हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद क्या करता हूं मैं? पढ़ाता हूं। तो पढ़ाता हूं हो गया, पढ़ाना हो गया वर्ब। और क्या पढ़ाता हूं? अंग्रेजी, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? ठीक है। तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं अभी, जरा देखना। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या कहता है हमको कि सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है। तो पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? वह। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही। तो हम लिखेंगे यहाँ ही, क्योंकि ये लड़का है ना, वह बाजार जाता है। जाती है नहीं बोला गया है, जाता है यानी कि लड़का है ना। तो क्या हो जाएगा? ही, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है सब्जेक्ट के बाद? V1 या V5, यानी कि वर्ब 1 और वर्ब 5 में से कोई एक। तो देखो वर्ब कौन है? वर्ब है जाना, और जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। तो गो का वर्ब 5 क्या होता है? पहले समझो, हमने बताया था कि किसी भी वर्ब 1 का, गो हो गया वर्ब 1, क्योंकि गो मतलब जाना होता है, तो गो हो गया वर्ब 1। तो किसी भी रूट वर्ब का यानी कि वर्ब 1 का प्लूरल बना दो तो वो वर्ब 5 बन जाता है। क्या बोला मैंने? किसी भी वर्ब 1 का, किसी भी वर्ब 1 का यानी कि जो रूट वर्ब है ना, उसका अगर प्लूरल बना दो तो क्या बन जाएगा? वर्ब 5, वर्ब का 5वां रूप बन जाएगा। ठीक बात है? आएगा समझ में? ठीक है। तो गो वर्ब है ना, यहाँ पे गो का प्लूरल क्या होगा? गोज, है ना। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि देखो ही के साथ क्या यूज करते हैं? वर्ब 5 यूज करते हैं, और यहाँ ही सब्जेक्ट है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे? वर्ब 5 लगाएंगे। सही बात है। तो गो का प्लूरल क्या हो जाएगा? गोज। गोज हो जाएगा वर्ब, ही गोज, ठीक है। वह जाता है। कहाँ जाता है? बाजार। तो अब क्या लगाना है? देखो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ जाता है वो? बाजार। तो हम क्या लिखेंगे? मार्केट। तो कैसे लिखेंगे? टू मार्केट। क्या लिखेंगे? टू मार्केट। अब ये टू क्यों लगाए? तो एक बार जान लो, कभी भी हम गो वर्ब को जब यूज करेंगे तो उसके बाद अगर हमें ऑब्जेक्ट लिखना होगा तो टू लगा के, टू प्रीपोजिशन यूज करके तब मार्केट मतलब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। गो वाले के साथ, गो वर्ब के साथ
गो वर्ब के बाद जब भी हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो टू लगा के ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? गो का कोई भी फॉर्म, चाहे वो वर्ब 2 लगाओ गो का वेंट, या वर्ब 3 लगाओ गॉन, या फिर वर्ब 4 लगाओ गोइंग, या फिर वर्ब 5 लगाओ गोज, गो का कोई भी फॉर्म यूज तुम कर रही हो तो उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट लिखना है तो टू लगा के ऑब्जेक्ट लिखना, ठीक है। तो ही गोज टू मार्केट, फुल स्टॉप लगा दो, सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। ही गोज टू मार्केट मतलब वह बाजार जाता है, सही बात है। ही गोज टू मार्केट मतलब वह बाजार जाता है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है हमारा, मीरा पत्र लिखती है। क्या? मीरा पत्र लिखती है। तो मीरा पत्र लिखती है, इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है। कौन है? मीरा। सब्जेक्ट कौन है? मीरा, मीरा, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 में से कोई एक। तो मीरा क्या है? सिंगुलर थर्ड पर्सन है। क्या है? सिंगुलर थर्ड पर्सन है, सही बात है। तो मीरा सिंगुलर थर्ड पर्सन है। सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ देखो, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज करते हैं? वर्ब 5, ठीक है। तो सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ वर्ब 5 यूज करेंगे। लिखना वर्ब है, इसमें लिख दी है। लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट। और राइट का प्लूरल क्या हो जाएगा? राइट्स। तो राइट्स जो हो जाएगा वर्ब 5 हो जाएगा, ठीक है। तो मीरा राइट्स, WRITES, राइट्स। मीरा राइट्स, मीरा लिखती है। उसके बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। देखते हैं ऑब्जेक्ट है क्या? क्या लिखती है वो? पत्र। तो पत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटर। लेटर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे अ लेटर, अ लेटर। अब देखो अ लेटर क्यों लिखे? क्योंकि जाहिर सी बात है लेटर लिखे हैं, सिंगुलर है, लेटर्स नहीं ना लिखे हैं, लेटर लिखे हैं, तो सिंगुलर है इसलिए आर्टिकल यूज किए हैं। अ लेटर यानी कि एक पत्र लिखती है, सही बात है। तो मीरा राइट्स अ लेटर, मीरा पत्र लिखती है, सही बात है। उसके बाद तीसरा सेंटेंस क्या है? वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। सबसे पहले क्या यूज करना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वे लोग। वे लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करना है? V1 या V5 में से कोई एक। अब देखो दे के साथ क्या यूज होता है? दे, THEY, दे। दे के साथ क्या यूज होता है? वर्ब 1, सही बात है। तो वर्ब 1, इसमें वर्ब कौन है? खेलना। खेलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले। तो प्ले वर्ब 1 हो गया। दे प्ले, दे प्ले, ठीक है। दे प्ले, दे प्ले क्या खेलते हैं भाई? वो क्या खेलते हैं? तो अब क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? क्या खेलते हैं? क्रिकेट। तो क्या लिखेंगे? क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। समझ में आ गया? उसके बाद क्या है? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं को इंग्लिश में बोलेंगे आई। उसके बाद क्या लगाना है? V1 या V5 में से कोई है। तो बताओ आई के साथ क्या यूज होता है? वर्ब 1, ठीक है। तो इसमें जो है वर्ब कौन है? पढ़ाना। पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीच। क्या बोलते हैं? टीच। तो टीच वर्ब 1 होगा। वर्ब 5 यूज होता तो क्या लगता? टीचेस, है ना। बट यहाँ वर्ब 1 यूज करना है इसलिए टीच, आई टीच, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। तो क्या पढ़ाता हूं मैं? अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। समझ में आ गया? पक्का? बहुत सिंपल है, ठीक है। तो वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। मीरा पत्र लिखती है, मीरा राइट्स अ लेटर। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, ठीक है। मिटाओ इसको।